गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुमारो विल बी चैप्टर 4 कारक विचार है। कल हमने कारक विचार पढ़े थे, कारकों पे विचार किया था। कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, विभक्ति कितनी होती है, और हमने 4 कारक कल पढ़े थे। आज हम 5वां कारक पढ़ते हैं। कौन सा? अपादान कारकम। अपादान कारक में क्या चिन्ह क्या है? से। विभक्ति कौन सी लगती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पर्वतात नदी बहती। फॉर एग्जाम्पल है पर्वतात नदी बहती, मीन्स पर्वत से नदी बहती है। तो जो से है ये विभक्ति चिन्ह से अपन पहचान कर सकते हैं कि क्या है। हिंदी अगर अनुवाद करेंगे तो विभक्ति चिन्ह से आया, से क्या है? अपादान कारक है। और संस्कृत में देखेंगे तो पर्वतात ये विभक्ति कौन सी आ रही है? पंचमी विभक्ति आ रही है। इससे नदी बहती, पर्वत से नदी बहती है, तो कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक हुआ। अब अपादान कारक में भी कुछ शब्द ऐसे हैं, अपादान कारक में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें क्या है? पंचमी विभक्ति लगती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बही, बही मतलब बाहर, विना बिना, पूर्व पहले, और अंततरम मतलब बाद में, अंततरम मतलब बाद में। इसका एक एग्जांपल ये देखेंगे कि देवात अंततरम भक्त खादती, देवात अंततरम भक्त खादती। तो देवताओं के बाद भक्त खाते हैं। पहले भोग किसके लगाते हैं? भगवान के भोग लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो जहां भी अंततरम आता है वहां पे विभक्ति कौन सी होगी? पांचवी। भई आया पांचवी, भई विना पूर्व अंततरम, जहां भी शब्द होंगे वहां पे विभक्ति पांचवी होगी। कुछ एग्जाम्पल और है वो देखते हैं। जैसे यूयम गिरहात चलत, हम घर हम घर से चलते हैं। क्या है? हम घर से चलते हैं, कहीं जा रहे हैं तो घर से जाते हैं। विरतात पत्राणी पतते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। मतलब क्या हो रहा है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब कोई चीज अलग अलग होने के भाव को प्रकट करते हैं। सा कुपात जलम आने थी, कुएं से जल लाती है। तो कुएं से तो पानी भरा है और घर की तरफ आ रही है, तो कुएं से वो अलग होगी, कुएं से जल लाती है। से इसमें चिन्ह है। अब शब्द देखो, जैसे बही, बही का जहां भी बही है देखो, गृहात बही उद्यानम अस्ति, घर से बाहर क्या है? उद्यान है, बगीचा है। परिश्रमात बिना न सफलता, परिश्रम के बिना सफलता नहीं है। परिश्रम नहीं करोगे आप तो सफलता नहीं मिलेगी। तो किसके बिना नहीं है? बिना न सफलता डैश, तो परिश्रमात। तो कौन सी विभक्ति आएगी? पांचवी विभक्ति आएगी। सोमवार सरात पूर्व रविवार से, सोमवार से पहले, पूर्व मतलब पहले कौन क्या आता है? रविवार आता है। तो अपदान कारक में से विभक्ति है, सॉरी से चिन्ह है, पांचवी विभक्ति है, और कुछ शब्द है उनमें पांचवी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ अपना, क्या है? संबंध। संबंध, संबंध में, संबंध को क्या है अपन ने उसमें नहीं गिना है। किसमें? कारक नहीं है, संबंध में सिर्फ संबंध जोड़ा जाता है। इसका चिन्ह क्या है? का के की है। विभक्ति कौन सी आएगी? षष्ठी विभक्ति इसमें प्रयोग की जाती है। जैसे जैसे काकशे स्वर कर्कश भवती, कोए का स्वर कर्कश होता है या कोए का स्वर कर्कश है। तो इसमें कोए का, ठीक है ना, का इसमें संबंध जोड़ा है कि कर्कश स्वर किसका है? कोए का। तो इसमें संबंध जोड़ा है, काके की जहां भी आता है वहां पे क्या? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वर है कर्कश है भवती, तो का है, तो आप षष्ठी विभक्ति में क्या करोगे? काकश है। आपको रूप याद करा रखें तो आप ये आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है इयम प्रिया माला अस्ति, ये प्रिया की माला है। देखो ना, प्रिया की माला है, मतलब माला है वो किसकी है? प्रिया की। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे अपन 5 पढ़ के आए हैं जिनमें शब्द होता है कारक में, वैसे संबंध में भी कुछ शब्द है। संबंध में 2 ही है, अध और ऊपरी। अध और ऊपरी। अध का अर्थ क्या होता है? अध का अर्थ है नीचे, और ऊपरी का ऊपर है, ऊपर है। जहां भी अधय या ऊपरी शब्द हो वहां पे काके की होएगा और संबंध गिना जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, पुस्तक से अधय अस्ति, पुस्तक से अधय अस्ति, पुस्तक ऊपर है। ठीक है, किसी चीज के ऊपर पुस्तक रखी हुई है तो पुस्तक ऊपर है, तो मतलब अधय आ गया, तो पुस्तक से षष्ठी विभक्ति आएगी। नेक्स्ट देखो, काष्ठ फल से अधय मूषक अस्ति, काष्ठ फल से अधय मूषक अस्ति। काष्ठ मतलब लकड़ी की जो
टेबल है, लकड़ी की कोई भी चीज है, उसके नीचे मूसक चूहा है, ठीक है ना। टेबल के नीचे चूहा है, तो नीचे अधे मतलब नीचे, और ऊपरी, ऊपरी मतलब ऊपर, तो मम गृह से ऊपरी काके अस्ति, मम गृह से ऊपरी काके अस्ति, मम मेरे घर के ऊपर कौवा है, घर के ऊपर बैठा है, मेरे घर के ऊपर कौवा है। तो षष्ठी विभक्ति में क्या है, एक तो संबंध जोड़ा जाएगा काके की, और दो ये जो शब्द है अधे और ऊपरी, ये जहां भी शब्द आते हैं वहां पे षष्ठी विभक्ति आती है। सिर्फ क्या याद करना, काके की विभक्ति कौन सी आती है, षष्ठी विभक्ति आती है, और दो शब्द है अधे और ऊपरी, अगर ये जहां भी शब्द आ जाते हैं वहां पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सातवीं विभक्ति, कौन सी, कारक कौन सा, अधिकरणम कारक, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, विभक्ति सातवीं है। इसके अंदर क्या है, में और पर, चिन्ह क्या है, में पर लगता है और विभक्ति सातवीं विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बस इतना याद रखना है कि में और पर इसका चिन्ह है, और सातवीं विभक्ति का प्रयोग, सातवीं विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अधिकरण कारक में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखो, विहंगा वृक्षसु तिष्ठन्ति, विहंगा वृक्षेषु तिष्ठन्ति मतलब पक्षी है, पक्षी वृक्षों पर बैठे हैं, पक्षी कहाँ बैठे हैं, पक्षी वृक्षों पर बैठे, मतलब पर वृक्षेषु तो पर, विहंगा तिष्ठन्ति पक्षी, और सातवीं विभक्ति आगे दे दो तो आप वृक्ष के, वृक्ष दिया हुआ है, सातवीं विभक्ति कैसे करोगे, वृक्षेषु। शब्द इसके कुछ है, जैसे कुछ इसके और एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले, फिर कूपे जलम अस्ति, कुएं में जल है, ठीक है ना, में या पर है तो कुएं में जल है, जल किसमें है, कुएं में है, अंदर है। सिंह वने अस्ति, शेर जंगल में है, पात्रे दुग्धमस्ति, पात्र में दूध है, छात्रा विद्यालय पठंती, छात्रा विद्यालय में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, छात्रा विद्यालय में, तो में और पर है वहां पे ये आता है। जैसे शब्द है इसके भी कुछ पर देखो, निपुण है, चतुर, प्रवीण है, कुशल है, चारों का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज में कुशल है वो, प्रवीण है, चतुर है, इन सब का अर्थ क्या है, प्रवीण कुशल के लिए ही आया है। जैसे सह गायने प्रवीण अस्ति, सह वह गाने में प्रवीण है या कुशल है, ठीक है। तुम पढ़ने निपुण अस्ति, तुम पढ़ने में पढ़ने में निपुण हो, क्या है, तुम पढ़ने में निपुण हो, कुशल हो, अच्छा पढ़ते हो, ठीक है। छात्रेषु राम है कुशल है, छात्रों में राम कुशल है, खूब सारे छात्र है उनमें राम कुशल है। जैसे एक क्लास में खूब स्टूडेंट होते हैं, लेकिन क्या है, सबसे इंटेलिजेंट एक स्टूडेंट होता है, तो बोलते हैं कि इस क्लास में सब बच्चों में ये इंटेलिजेंट है, तो वैसे ही छात्रों में राम कुशल है। अगर ऐसे तुलना करी जाती है कईयों के साथ, दो या दो से अधिक से साथ एक बच्चे की तुलना की जाती है, वहां पे भी क्या है, अधिकरण कारक आता है, सातवीं विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है अपना, संबोधन, संबोधन में को भी कारण नहीं, कारक नहीं गिना है, उसको भी क्या संबोधन करा है किसी को बोलने के लिए। आह्वान करते हैं, किसी को भी बुलाते हैं, कुछ होता है, तब क्या है कि संबोधन का कारक, आह्वान काले संबोधन से प्रयोग अस्ति, जब भी आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, तो संबोधन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे, वो छात्र तुम किम पठसी, अरे छात्र तुम क्या पढ़ते हो। नेक्स्ट, हे राम वनम गच्छति, हे राम वन को जाओ, दशरथ जी ने कैकेयी के कहने पर राम को कहा था कि हे राम वन को जाओ, तो क्या है, हे राम, हे या अरे जहां भी शब्द चिन्ह आते हैं वो क्या है, संबोधन है, और संबोधन और संबंध में क्या है, संबंध, संबोधन को तो संबंध गिना है, संबोधन किया है किसी को, और संबंध में संबंध है, लेकिन उसमें विभक्ति क्या कौन सी आती है, विभक्ति उसमें षष्ठी आती है संबंध में, और विभक्तियां सात है, इसलिए सात विभक्तियां होगी, संबोधन में कोई विभक्ति नहीं होती, बस हे और अरे उनका संबोधन में चिन्ह है, उन चिन्ह को देखा जाता है। तो टुडे कारक है कंप्लीटेड, आज हमारे कारक कंप्लीट हो गए हैं। और कारक कितने बताए थे, कारक 6 बताए हैं, विभक्ति 7 बताइए। हैव ए नाइस डे, बाय।